हेलो एंड वेलकम टू अद्वित ह्यूमैनिटी क्लासेस। आज हम क्लास 11 के माइक्रो इकोनॉमिक के चैप्टर इलास्टिसिटी और डिमांड के हम कुछ न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। अलग अलग तरह के होते हैं। पहला टाइप जो है वो है फर्स्ट टाइप जो है ये है आपका कैलकुलेशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन प्राइस एंड क्वांटिटी इज गिवन। जब प्राइस और क्वांटिटी दिया हुआ तो उस समय हम कैसे निकालते हैं इलास्टिसिटी और डिमांड, उसको हम देखने जा रहे हैं। सो हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पे। सो पहला क्वेश्चन ये है कि एट व्हाट प्राइस, क्वेश्चन पहला ये है कि एट व्हाट प्राइस, एट ए प्राइस ऑफ ₹20 per unit, the quantity demanded for a commodity is 300 unit. If the price fall by 10%, quantity demanded rises to 60. So calculate price elasticity of demand. तो ये पहला क्वेश्चन हम करते हैं इसको। सो हम सबसे पहले हम देखेंगे इसमें क्या क्या दिया हुआ है। हमारे पास दिया हुआ है कि 20%, जैसे हम यहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी, ठीक है। सो प्राइस क्या है? द प्राइस 20, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी। अगर मान लो प्राइस 20 है तो हमारा क्वांटिटी डिमांडेड 300 है। अगर प्राइस 10% गिर जाता है, यानी कि 10% ऑफ कितना होता है? अगर हम कैसे निकालते हैं? 10%, ठीक है। 10/100 कितना में से? 20 में से, तो इंटू 20, तो ये हो गया 5 और 5 2 या 10, यानी 2 पर 2। अगर 2 गिर जाता है, 2 जैसे पहले 20 है तो यहाँ पे 18 हो जाता है प्राइस, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि क्वांटिटी डिमांडेड राइजेज बाई 60 यूनिट, तो 360 हो जाएगा। 300 प्लस 60, ठीक है। सो ये है हमारा जो हमने टेबलर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया है। अब हम फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या हमारा? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। क्या होता है? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी, ठीक है। डेल्टा मतलब चेंज होता है, चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन प्राइस, ठीक है। अब देखो हम देखेंगे यहाँ पे चेंज इन क्वांटिटी कितना है? 360 हुआ, यानी कि 60 हो गया है। और चेंज इन प्राइस कितना हुआ है? 20 से 18 है, -2 हो गया है। इनटू ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस कितना? ये ओरिजिनल प्राइस होता है ऊपर वाला, और ये भी ओरिजिनल प्राइस है, और चेंज नीचे चेंज हो रहा है, तो 20 है ओरिजिनल प्राइस अपन ओरिजिनल क्वांटिटी कितना है? 300। सो हम इसको हम सॉल्व करते हैं, कैंसिल करते हैं। पहले 0 0 0 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। 3 2 या 6 हो गया, 3 2 जा 6, ठीक है। तो अब क्या है हमारा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 2 2 जा 4 अपॉन -2, ठीक है। सो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 इक्वल टू आएगा -2, तो -2 हमारा आंसर है। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये निकल गया -2, ठीक है। सो सबसे पहले हम एक कॉलम बना लेते हैं, प्राइस और क्वांटिटी लिख लेते हैं यहाँ पे। जो ओरिजिनल एट प्राइस 20 रुपीज़ जब प्राइस है तो क्वांटिटी डिमांड कितना है? 300 यूनिट है, तो हमने 20 और 300 लिख दिया, ये ओरिजिनल प्राइस हो गया। लेकिन अगर प्राइस गिरता है, चेंज इन प्राइस 10%, तो हमने 10% निकाल लिया। 10% कितना में से? ओरिजिनल प्राइस से, ठीक है। 10% ओरिजिनल प्राइस से, तो 10% कितना होता है आपका? 2 होता है। सो 2 हमने माइनस कर दिया, तो ये यहाँ हमारा अब चेंज प्राइस हो गया। जब प्राइस घट जाता है तो ज़्यादा खरीदता है, कितना? 60 यूनिट ज़्यादा खरीदता है। अब हम देखें चेंज इन क्वांटिटी। चेंज इन क्वांटिटी कितना हुआ? 300 360, तो मैंने हमें चेंज 60 लिख दिया। उसको चेंज इन प्राइस 20 से आपका 18 हो गया है, प्राइस गिरा है इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया, इनटू ओरिजिनल प्राइस। ये है ओरिजिनल प्राइस, ये ओरिजिनल क्वांटिटी है, ठीक है। ये चेंज इन प्राइस है, चेंज इन क्वांटिटी है। तो ओरिजिनल प्राइस कितना था? 20 था, और ओरिजिनल क्वांटिटी प्राइस 20 था, और ओरिजिनल क्वांटिटी 300 था। सो इसको हम वैल्यू पुट करने के बाद, कैंसिल करने के बाद हमारा आंसर आता है -2। तो -2 जो है वो आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पे, यहाँ दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एट ए प्राइज ऑफ ₹4 द डिमांड फॉर द गुड इज 25, ठीक है। तो हमें क्या दे रहा है? हम पहले एक प्राइस और क्वांटिटी लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। जब प्राइस कितना है? 4 है, तो क्वांटिटी वन 25 है। उसके बाद क्या बोल रहा है? सपोज प्राइस ऑफ द गुड इंक्रीज टू 5, 4 से 5 हो जा रहा है, चेंज इन प्राइस 1 हुआ, एंड एज अ रिजल्ट द डिमांड फॉर द गुड्स फॉल टू 20, तो ये 20 हो जा रहा है, ठीक है। ये हमारे पास अब टेबलर फॉर्म में हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम फॉर्मूला लिखते हैं। इलास्टिसिटी डिमांड क्या होता है? डेल्टा क्यू, डेल्टा मतलब चेंज, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस,
इंटू ओरिजिनल प्राइस अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी। ठीक है, अब हम इसको वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू क्या है कि चेंज इन क्वांटिटी कितना हुआ है, 25 से 20 हो जाएगा, -5 हो गया है, अपॉन प्राइस कितना हुआ है 4 से 5, 1 बड़ा है इसलिए प्लस में होगा, इंटू ओरिजिनल प्राइस कितना है 4 है, और ओरिजिनल क्वांटिटी कितना है 25 है। जो ऊपर होता है ओरिजिनल होता है और नीचे चेंज होता है। ठीक है, अब इसको हम करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये हो गया आपका 5 हो गया, इक्वल टू 4/5, और माइनस है तो 4/5 क्या होगा, जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 0.8, और माइनस आ जाएगा यहाँ पे, तो आंसर क्या होगा -0.8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन है कि व्हेन द प्राइस ऑफ ए गुड इज ₹20। ठीक है, जब प्राइस 20, हम सबसे पहले एक प्राइस और क्वांटिटी लिख लेते हैं यहाँ पे, प्राइस और क्वांटिटी। ठीक है, जब प्राइस 20 है तो 500 डिमांड हो रहा है। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं कि अगर एज द प्राइस फॉल टू ₹15, यहाँ 15 आ जा रहा है, तो क्या हो रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड एक्सपैंड हो रहा है 800 यूनिट। जब प्राइस गिरेगा तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगा, तो ये 800 हो जाता है। अब हम फॉर्मूला लिखते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू ओरिजिनल प्राइस अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी। ठीक है, अब हम इसको वैल्यू पुट कर देते हैं। चेंज इन क्वांटिटी कितना है 300 है, 500 से 800 हुआ है नहीं, तो 300 हो जाएगा। और ऊपर से प्राइस कितना चेंज हुआ है 20 से 15, यानी कि 5 हो गया, लेकिन कम हुआ है इसलिए हम यहाँ माइनस पुट कर देते हैं, इंटू ओरिजिनल प्राइस ऊपर वाला होता है 20 अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी 500। ठीक है, सो हम इसको अब कैंसिल करते हैं, ये कैंसिल हो गया 0 0, उसके बाद 5 4 जा 20, सो ये कितना हुआ आपका, नीचे 5 है, सो 4 3 जा 12 हो गया। ठीक है, 12 अपॉन 5, और ये माइनस है तो ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे, और इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2.5, और ये माइनस में आएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, बहुत सिंपल है। सो नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द प्राइस ऑफ ए गुड इज 13 पर यूनिट। सो मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले हम एक प्राइस और इसका हम यहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी लिख लेते हैं। सो प्राइस क्या है, व्हेन द प्राइस 13 है तो क्वांटिटी डिमांडेड कंज्यूमर बाय 11 यूनिट, यहाँ पे 11 आ जाएगा। व्हेन द प्राइस राइजेस टू 15, यानी 13 से 15 हो जा रहा है, तो द कंज्यूमर कंटिन्यू टू बाई 11 यूनिट, अभी भी उतना ही खरीदता ही है। सो हमें निकालना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब देखते हैं, हम फॉर्मूला पुट करते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, फॉर्मूला डेल्टा क्यू। ठीक है, डेल्टा मतलब चेंज होता है अपॉन डेल्टा पी, चेंज इन प्राइस इंटू ओरिजिनल प्राइस अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी। ठीक है, सो अब हम वैल्यू पुट करते हैं। चेंज इन क्वांटिटी कितना है 0 है, अपॉन चेंज इन प्राइस कितना है 13 से 15 आ गया। ठीक है, सो ये हो गया आपका 2 इंटू ओरिजिनल प्राइस कितना है, ये ओरिजिनल प्राइस है और ये ओरिजिनल क्वांटिटी है 13, ओरिजिनल प्राइस अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी 11 है, सो 0 है तो इंटू करके 0 आ जाएगा। सो हम सो इलास्टिक डिमांड क्या हो गया आपका, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 0 हो गया, यानी कि परफेक्टली इन इलास्टिक है, कोई चेंज नहीं आ रहा है। इलास्टिक डिमांड 0 मतलब देयर इज, सो डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक, अगर ऐसा होता है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि कंज्यूम, हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक प्राइस और यहाँ पे क्वांटिटी लिख लेते हैं। सो प्राइस कंज्यूमर बाई 10 यूनिट ऑफ ए गुड्स एट द प्राइस ऑफ 9, जब प्राइस 9 है कितना खरीदता है 10 खरीदता है वो। एट प्राइस 10 पर यूनिट ही बाई 9 यूनिट, जब प्राइस 10 हो जा रहा है तो ये कितना खरीदता है 9 खरीदता है। ठीक है, ये हमने वैल्यू पुट कर लिया। अब हम देखते हैं, सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखते हैं हम, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू ओरिजिनल प्राइस अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी। ठीक है, सो ओरिजिनल क्वांटिटी चेंज इन क्वांटिटी कितना हुआ 10 से 9 है, यानी कि -1 हो गया, अपॉन चेंज इन प्राइस कितना हुआ 1 हुआ है, इंटू ओरिजिनल प्राइस कितना है 9 है, ओरिजिनल क्वांटिटी 10 है, सो 9/10 हो गया। ठीक है, सो हम इसको
कैंसिल करते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका -9/10। तो जब हम इसको डिवाइड करें तो आंसर क्या आ जाएगा, -0.9 आ जाएगा। ठीक है, 0.9 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, सेवेंथ क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन क्या है कि इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी राइजेज फ्रॉम 5 to 10 रुपी, द क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स फ्रॉम 100 to 50। तो मैंने आपको बताया पहले हम यहाँ प्राइस लिख लेते हैं और क्वांटिटी लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, प्राइस जब 5 है, व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी राइज फ्रॉम 5 to 10 हो जा रहा है प्राइस। ठीक है, क्या बोल रहा था, क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स फ्रॉम 100 to 50। ये 100 है और इस 50 हो जा रहा है। तो ये हमने टैबुलर फॉर्म में लिख लिया। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला लिखेंगे। क्या होता है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू ओरिजिनल प्राइस अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं हम। चेंज इन क्वांटिटी कितना है, 50 माइनस में है। ठीक है, -50 अपॉन चेंज इन प्राइस कितना है, 5 है, इंटू ओरिजिनल प्राइस कितना है, 5 है, और ओरिजिनल क्वांटिटी कितना है, 100 है। ठीक है, सो हम इसको कैंसिल कर देते हैं, ये 100 है। सो 50 2 जा हो जाता है। अब इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 कैंसिल हो गया, तो 1/(1/2) हो जाएगा। यानी कि हम इसको ये लिख सकते हैं -0.5। सो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि आपको लिखना है प्राइस और क्वांटिटी। सो हम यहाँ पे प्राइस लिख लेते हैं पहले और क्वांटिटी लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, प्राइस एट द प्राइस 20, जब प्राइस 20 है तो क्वांटिटी डिमांडेड 300 है। ठीक है, अब क्या बोले, इफ द प्राइस फॉल बाय 10%, सो प्राइस फॉल बाय 10%, क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस बाय 60 यूनिट। सो ये हमने क्वेश्चन पहले किया था। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इसको हम इरेज कर देते हैं, दोबारा से करेंगे आपको इसके लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं मैंने आपको क्या बताया। सबसे पहले तो हम यहाँ क्वांटिटी लिखते हैं और प्राइस लिखते हैं और क्वांटिटी लिखते हैं। आप कुछ भी लिख सकते हो, पहले प्राइस पहले क्वांटिटी, कोई इशू नहीं है उसका। सो एट प्राइस ₹4, जब प्राइस 4 है तो डिमांड कितना है, 25 है। उसके बाद सपोज प्राइस ऑफ द गुड्स इंक्रीज टू 5, सो पहले अब 5 हो जा रहा है तो क्या हो रहा है, डिमांड प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, तो ये 20 हो जा रहा है, ये 20 हो जा रहा है। तो अब हम देखते हैं 20। सो फॉर्मूला लिखेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू कितना होता है, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इंटू ओरिजिनल प्राइस अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी। ठीक है, चेंज इन क्वांटिटी कितना है, 25 से 20 यानी -5 हो गया, अपॉन चेंज इन प्राइस कितना है, 1 है, 4 से 5 हुआ है, इंटू ओरिजिनल प्राइस कितना है, 4 है, ओरिजिनल क्वांटिटी कितना है, 25 है। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा 5, और अब हमारे पास आ गया -4/5। तो 4/5 को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -0.8 आ जाएगा। ठीक है, सो ये आंसर हो गया। सो इस तरह से हमने किया है। आप आगे भी क्वेश्चन कर सकते हैं प्रैक्टिस। ठीक है, ये भी क्वेश्चन है, इसको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका आंसर ये आया, आप खुद से प्रैक्टिस करिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसका भी आंसर 0 है। ठीक है, सो कुछ क्वेश्चंस आप इसको खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका आंसर 0-0.9 है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।